कि नेशनल डिफेंस एकेडमी इज वन ऑफ द बेस्ट एंट्रीज टू ज्वाइन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। क्या सच में नेशनल डिफेंस एकेडमी एक बेस्ट एंट्री है? क्या ऐसा है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी में जब आप पहुंच जाते हो तो बहुत पढ़ाई भी करनी पड़ती है ट्रेनिंग के साथ साथ? तो जॉब अश्योरिटी तो है। एनडीए में आप रिकमेंड हो गए, आईआईटी में आप ऑल इंडिया रैंक 1 ले आओ। ऑल इंडिया रैंक 1 ले आना एक अलग बात है, बट उसके पीछे ये तो नहीं लिखा है कि आपको जॉब अश्योर्ड है। वो फिर बाद में प्लेसमेंट में देखा जाएगा। 4 साल की ट्रेनिंग में ये बहुत कुछ सीखने वाला है। नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। सर, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ये मानते हैं कि नेशनल डिफेंस एकेडमी इज वन ऑफ द बेस्ट एंट्रीज टू ज्वाइन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। कुछ कहते हैं कि डायरेक्ट एंट्री जैसे टीएस, एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम, एफकैट, सीडीएस, ये ज्यादा अच्छी एंट्री है। आप क्योंकि इंडियन आर्मी के एक हिस्सा थे, आपने 7 साल भारतीय थल सेना में बिताया और जीटीओ एक्सपर्ट के नाम से आज पूरे भारत में मशहूर हैं। आपका क्या तजुर्बा कहता है? क्या सच में नेशनल डिफेंस एकेडमी एक बेस्ट एंट्री है इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए? नो डाउट सर, एनडीए एंट्री सबसे बेहतर एंट्री। क्यों? क्या एनडीए की ट्रेनिंग और सीडीएस की ट्रेनिंग में अंतर है? क्या एनडीए की ट्रेनिंग और एफकैट की एंट्री में अंतर है? मतलब इसकी ट्रेनिंग में क्या ऐसा कारण है? ट्रेनिंग का फर्क नहीं पड़ता है सर, ड्यूरेशन का फर्क पड़ता है। मतलब और देखिए, मैं आपको इसको 2 चीजों से कंपेयर करूंगा जी। फर्स्ट, लेट मी मेक इट क्लियर टू द यंगस्टर्स कि एनडीए क्यों बेहतर विकल्प है जी। बाकी सभी दे आर जस्ट पासिंग देयर 12th क्लास और दे हैव अ ब्राइट करियर आउटसाइड, लॉट्स ऑफ थिंग्स टू एक्सप्लोर, बहुत कुछ कर सकते हैं ये। फिर एनडीए क्यों बेहतर है? पहली चीज तो ये देखिए कि सर आईआईटी जी कर सकते हैं, आईआईटी विकल्प भी है, लेकिन आईआईटी के बाद जॉब अश्योरिटी नहीं है। आईआईटी एक पढ़ाई है, एनडीए एक जॉब अश्योरिटी है, जहाँ पढ़ाई भी कराई गई, आपको ग्रेजुएशन कराई गई। जेएनयू की ग्रेजुएशन मिल रही है इनको। जेएनयू जनरली किसी को ग्रेजुएशन नहीं देती है ना, इतना आसान ये बीए और बीकॉम तो कराते ही नहीं है। बीकॉम तो वैसे भी नहीं कराते हैं, बीए बीएससी नहीं कराती है जेएनयू। जेएनयू अपनी ग्रेजुएशन भी कराती है तो वो लैंग्वेजेस में कराती है। तो सिर्फ ये जेएनयू की जो ग्रेजुएट डिग्री है वो सिर्फ सेना के लिए है। अच्छा, दैट इज वन वैल्यू व्हाट दे हैव, है ना। बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। एनडीए के डिग्री में आपको जेएनयू का मतलब, और जेएनयू के प्रोफेसर्स इन हाउस रह करके एनडीए में पढ़ा रहे हैं, तो आपको नॉलेज की तो कोई दिक्कत है नहीं। मतलब नॉलेज वाइज आप स्ट्रॉन्ग, ट्रेनिंग वाइज आप स्ट्रॉन्ग, हाँ, और डिग्री वाइज भी आप स्ट्रॉन्ग। तो जॉब अश्योरिटी तो है। एनडीए में आप रिकमेंड हो गए, आईआईटी में आप ऑल इंडिया रैंक 1 ले आओ। ऑल इंडिया रैंक 1 ले आना एक अलग बात है, बट उसके पीछे ये तो नहीं लिखा है कि आपको जॉब अश्योर्ड है। वो फिर बाद में प्लेसमेंट में देखा जाएगा। लेकिन एनडीए में आप अगर ऑल इंडिया रैंक 350 भी ला रहे हो जी, तो भी जॉब अश्योर्ड है। ये 1 नंबर और 350 नंबर होने का डिफरेंस है। ये हमारा 350 उस 1 नंबर से बेहतर है, अश्योर्ड है। एक चीज। दूसरी चीज, जो ट्रेनिंग है, आपको 16 साल 17 साल का बच्चा जा रहा है सर, 4 साल ट्रेनिंग करेगा। 4 साल की ट्रेनिंग में ये बहुत कुछ सीखने वाला है। जब वो एनवायरनमेंट चेंज होगा, ड्यूरेशन लंबा है, तो बहुत कुछ सीखने के लिए है इनके पास। तो ये बेहतर निकलते ही इस वजह से है। दे हैव एक्सप्लोर्ड और लॉट मेनी थिंग्स, दे हैड बीन इनटू दैट एनवायरनमेंट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। इस वजह से बहुत अच्छे चेंजेस इनके अंदर दिखते हैं। अच्छा, यही एक बड़ा कारण भी है कि जितना भी आप जनरल कार्डर उठा करके देखेंगे, फौज का हो, एयरफोर्स का हो, नेवी का हो, वो सब जो है मेजरली एनडीए से। सर, ऑपरेशंस के दौरान आप लोग तो वॉर एक्सरसाइजेस करते हैं, क्या जनरली एनडीए रिकमेंडेड ऑफिसर्स ही को उठाया जाता है फ्रंट के लिए? नॉट नेसेसरी, बट ज्यादातर वही होते ही है। वो ऐसा हो जाता है कि भाई सर्विस, एज, दोनों चीजें देखेंगे। ऐसा नहीं कि दूसरे जनरल कैडर में नहीं जा सकते, मगर वो एज का फर्क पड़ता है। मतलब ऐसा तो नहीं कि सीडीएस से पास हुआ, ओटीए से पास हुए रिकमेंडेड ऑफिसर्स कम जा रहे हैं, एनडीए वाले ज्यादा जा रहे हैं?
नहीं, ऐसा नहीं है सर। आते हैं, ओटीए से भी आ रहे हैं और बहुत अच्छे लोग भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा अच्छा नाम भी कमाया है, लेकिन एनडीए को वो वैल्यू, वो एनवायरनमेंट ज्यादा मिल जाता है। ये कह सकते हैं कि कमांड, अगर आज आपके पास 2-3 एंट्री के बराबर के अधिकारी खड़े हो जाए जी, एक एनडीए एंट्री खड़ा हो, एक एसीसी एंट्री खड़ा हो, एक सीडीएस एंट्री खड़ा हो, आंख बंद करके फौज सबसे पहले कमांड देना चाहेगी एनडीए एंट्री वाले, क्योंकि यंग एज से लिया गया है। सर एक आखिरी सवाल, क्या ऐसा है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी में जब आप पहुंच जाते हो तो बहुत पढ़ाई भी करनी पड़ती है ट्रेनिंग के साथ साथ? नहीं, पढ़ाई तो है, तो उसके लिए तो आपको ओवर स्टडी मिलता है एक। अच्छा, तो मतलब टाइम स्लॉट्स मिलते हैं। जो ओवर स्टडी मतलब एक बंदा मिल रहा है सर आपको, मतलब थर्ड टर्मर एक है। जब आप ये नया यंगस्टर आया है, ठीक है, तो इसको ऐसे नहीं छोड़ दिया गया कि पढ़ा दिया और आपको ऐसे कर दिया है। आपका एक ओवर स्टडी है, थर्ड टर्मर वो देखता है आपके लिए कि हाँ जी आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्या पढ़ाई चल रही है, आपका रूटीन पूरा वो देखता रहता है। तो आप मतलब मेंटोर की तरह वो ग्रूम करता है आपको उस लेवल पर। तो पढ़ाई से तो डरने की जरूरत नहीं है। एनडीए में आज तक कोई पढ़ाई से फेल नहीं हुआ सर। वो पढ़ाई जो है वो ठीक है, अपनी जगह है, आपको उतना पढ़ाया जाता है। पढ़ाई अकेली चीज नहीं है, बाकी ट्रेनिंग भी है, क्रॉस कंट्री होती है, वो कंपलसरी है एनडीए में। और हर बंदा जो है वो अपने स्क्वाड्रन के लिए दौड़ रहा है। तो क्या ये क्रॉस कंट्री ओटी है, आईएमए में नहीं है? सब जगह है सर, सब जगह है। बट लेवल ऑफ ट्रेनिंग एनडीए और बाकी एकेडमीज में बराबर है या एनडीए में ज्यादा है? क्योंकि आपने एक चीज बोली कि आंख बंद करके फौज एनडीए कैडर का अफसर को उठा लेगा, तो इस चीज का ऐसे देखेंगे तो आईएमए की ट्रेनिंग टफ है। अच्छा, मगर एज और ट्रेनिंग को जब कंपेयर करेंगे तो एनडीए की ट्रेनिंग थोड़ा मुश्किल है। अच्छा, एज के कंपैरिजन में जो ट्रेनिंग है, बच्चा छोटा है सर अभी। आप इसको 3 तो कैंप करने ही करने वहां जाकर के, प्लस क्रॉस कंट्री दौड़नी है, बाकी सारे टेस्ट क्वालिफाई करने हैं, है ना। और इन्हीं में से वो वॉलंटियर्स होते हैं जो अपनी छुट्टियां छोड़ करके फिर वो पैरा जंप के लिए जाते हैं। अच्छा, तो ये वॉलंटियर्स भी मिलेंगे आपको इसी में से। कुछ है कि ये चैलेंज लेना सीख जाते हैं, कम उम्र से इनको वो चीज मिल जाती है कि हाँ जी चैलेंज कैसे। नो वर्ड फिर शायद एनडीए एस्पिरेंट की डिक्शनरी में नहीं होता ही नहीं है सर। मतलब एनडीए एस्पिरेंट तो गलत बोलूंगा, एनडीए जो ट्रेनिंग कर रहे हैं या जो अफसर बन गए हैं, हाँ कैडेट्स के लिए ना का तो सवाल ही नहीं उठता है, ना तो होता ही नहीं है सर। आप जिसमें खराब एटीट्यूड में शिफ्ट हो जाता है। देखिए, एनडीए जो सबसे अच्छी चीज सिखाती है दैट इज योर मेंटल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम सिखा सकता है, दौड़ना भागना ये सब कुछ ठीक है, बट एनडीए जो सबसे बेहतर चीज सिखाती है वो है उसकी मेंटल फिटनेस। मेंटली टफ कर देती है। और इतना अब जस्टिफाइड हो गया आपकी बातों से। छोटे बच्चे को जब आप मेंटली टफ होना सिखा देते हैं ना, ही बिकम सो चैलेंजिंग, अनस्टॉपेबल हो जाता है सर वो। बिल्कुल वो शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा जी, कैप्टन मनोज पांडे जी, आप ऐसे समझिए कि उसको समझा दिया जाता है कि कमी हो नहीं सकती आपके अंदर, देयर इज नो एक्सक्यूज। आप ड्रिल फेल हो गए, रात में 10 बजे आप ड्रिल करते नजर आएंगे, आप सीखेंगे कैसे नहीं सीखेंगे। क्रॉस कंट्री खाना खा करके आए हैं रात का, क्रॉस कंट्री स्क्वाड्रन अच्छा परफॉर्म नहीं की, दौड़ने चली गई, कहाँ सर ये जो अपने शॉर्टकमिंग से लड़ रहे हैं ना, ये इनको बहुत मजबूत बना देता है, वॉरियर्स बना रहे हैं, योद्धा बना रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी चीज है सर। क्या लड़कियां जो अब एनडीए में जा रही हैं उनके लिए लेवल ऑफ ट्रेनिंग अलग है? नहीं, लेवल ऑफ ट्रेनिंग तो ऐसा नहीं कहेंगे कि अलग रखा गया है, बट हाँ ये जरूर है, ये शायद कहना नहीं चाहिए, लेकिन ट्रेनिंग जो दे रहे हैं उनको भी पता है हम किसको ट्रेनिंग। फौज में कोई भी ट्रेनिंग किसी को मारने के लिए नहीं बनाई गई है, टफ करने के लिए बनाई है। तो अगर आप सर लोहा ही है, आप उसको सर अगर जबरदस्ती ज्यादा मोड़ देंगे वो टूट जाएगा। हालांकि लोहा बहुत मजबूत है, मगर वो टूट गया, फायदा क्या हुआ उस चीज का? तोड़ना पर्पस नहीं है, पर्पस है आपको स्ट्रॉन्ग मजबूत बनाना। तो वो प्रेशर उतना ही डाला जाएगा आपके दिमाग पर, और ये सब टेस्टेड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं। ये ऐसा नहीं कि हवा में उठा करके आपको जबरदस्ती किसी ने कोई दुश्मनी पाल लिया वो आपको जो है ट्रेनिंग दे रहा है। ट्रेनिंग वही है जो टेस्टेड है, और किस एज का ये यंगस्टर कितना प्रेशर ले सकता है वो देखा जाएगा। वो प्रेशर एक्सट्रीम है।
इसीलिए एनडीए का ट्रेनिंग मॉड्यूल इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग मॉड्यूल्स। सर पूरे वर्ल्ड में ऐसा ट्रेनिंग मॉड्यूल कहीं और देखने को मिलता है? अच्छे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं सर। सील के पास है अपना बहुत अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम है। जो हमारा जो मार्कस, जो इंडिया में मेरे ख्याल से सबसे बेहतर कमांडोज जो माने जाते हैं, जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, मार्कस कमांडोज जी, नेवी वाले उस उधर भी अच्छी ट्रेनिंग है। तो मार्कस का बहुत बड़ा ट्रेनिंग जो मॉड्यूल है वो सील से लिया गया है। इसमें से देखा गया है कि हमारे कमांडोज के साथ क्या किया जा सकता है। अच्छा, वो एक चीज, वो अलग टॉपिक हो गया। लेकिन हाँ, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं और भी अच्छे हैं, बट एज वाइज हमेशा देखिए सर, एक ही चीज ध्यान रख लीजिएगा, ट्रेनिंग प्रोग्राम का मतलब ये नहीं कि कितना मुश्किल है, कैसा है, उस एज, किस एज के कैंडिडेट को आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रहे हैं। अगर मान लीजिए आप 15 साल के बच्चे को एक ग्राउंड का 5 चक्कर लगवाते हैं, तो उसके लिए वो उतना ही मुश्किल है जितना 4 साल के एक बच्चे के लिए एक चक्कर मुश्किल होगा। दोनों में एज का बहुत फर्क है। तो 4 साल वाला अगर एक चक्कर लगा रहा है वो बेहतर है, क्योंकि जब ये 16 का होगा तो ये शायद 6 या 7 लगा रहा होगा। ट्रेनिंग ये आप ट्रेनिंग ये क्या, समझ आया सर। तो एस्पिरेंट्स, आपने सुना कैप्टन एसके सिंह सर को लाइव अपनी फौज के तजुर्बे को शेयर करते हुए उन्होंने बताया कैसे एनडीए ऑफिसर को बाकी ऑफिसर्स की अपेक्षा थोड़ी ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है। शायद यही कारण है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी इज वन ऑफ द बेस्ट नहीं, बेस्ट एंट्री टू ज्वाइन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। अगर आपकी भी उम्र 16.5 से 19.5 है तो नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर पे एनडीए के बारे में इंक्वायर करें, ताकि मैं आपको बता सकूं क्या है असल में एनडीए। थैंक यू, बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक वीडियो जरूर शेयर करें। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।